फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए आप लोगों को, कौन कौन से इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, इसके लिए परहेज कौन से करने हैं आप लोगों को, और आप लोगों को क्या चीजें अपने खाने में इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी ही चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोग अपने घुटनों के दर्द का पूरी तरह से इलाज कर सकें। देखिए, सबसे पहली चीज तो घुटनों का दर्द क्यों होता है। पहले टाइम में जो घुटनों का दर्द था वो 50 के बाद होता था, लेकिन आज के टाइम में 40 की उम्र से पहले ही घुटनों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि घुटनों का इस्तेमाल जो है वो आज के टाइम में बहुत ही कम होने लगा है। पहली चीज, जो हमारी उठने और बैठने की एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग नीचे धरती में बैठना बिल्कुल ही हम लोगों ने बंद कर दिया है। हम हमेशा अगर बैठते हैं, अगर खाना खाने बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल पे, काम करने बैठते हैं तो डेस्क पे, और उसके बाद हम लोग बिस्तर पर भी डायरेक्ट जाकर के सो जाते हैं। तो इसकी वजह से धरती से जो है हमारा कनेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहली चीज तो अपना कनेक्शन वापस से धरती से बनाना है। आप लोगों को 10 टाइम सिटअप्स करने हैं, या अगर सिटअप्स आप लोगों से नहीं होते हैं तो एक बार पूरी तरह से जमीन में बैठिएगा और फिर उठिएगा, जिसे हम दंड बैठक भी बोलते हैं। तो आप लोग 10 बार ऐसा कीजिएगा। अगर आप लोगों से पूरी तरह से जमीन पर नहीं बैठा जाता है तब आप क्या कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं, जमीन का सहारा ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपके घुटनों की ग्रीस है तो वो वापस से आने लगेगी, आपके घुटने फिर से चालू होने लगेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप अपने घर में टूल लेकर के आते हैं और उसको पूरी तरह से यूज करते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या होगा, उस टूल में जर लग जाएगा और एक टाइम के बाद वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। उसी तरह से हमारे घुटने हैं कि आप उनको चलने में, फिरने में और काम करने में, हमारे पूरे शरीर का बोझ ढोने में घुटनों को यूज तो हो रहे हैं, लेकिन आप उनकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। अब ये मेंटेनेंस कैसे करेंगे आप लोग, देखिए, सुबह उठ करके, सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम उठिए, सूरज की धूप में आप लोग अपने घुटनों पर तेल लगाइए। कौन सा तेल लगाना है आप लोगों को, तेल लगाना है मूंगफली का तेल ले लीजिए, जैतून का तेल ले लीजिए, या फिर आप तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके घुटनों में वापस से ग्रीस बननी स्टार्ट हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर सके। अगर आप बिल्कुल चल नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे करके, चाहे आप किसी चीज़ का सहारा लीजिए, लेकिन वॉक कीजिए, चाहे घर में कीजिए चाहे बाहर जा कर के कीजिए। और अगर आप लोग यंग हैं तो आप लोगों को कदम ताल करनी चाहिए। कदम ताल जितनी ज़्यादा आप करेंगे तो आपके पैर उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी अपने घुटनों से रिलेटेड, और अगर है तो वो खत्म हो जाएगी। 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं तीसरी चीज एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ कि आपको कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं जिससे कि आपकी घुटनों के दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने के लिए आप लोगों को पहले उल्टा लेटना होगा और घुटने के पीछे वाली जो 2 पिट हैं, 2 लाइनें होती हैं, वहाँ पर सबसे ऊपर बिल्कुल इन दोनों लाइनों के बिल्कुल ऊपर आप लोगों को ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं, और जहाँ ये लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए, इस तरह से आप लोगों को एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। दिन में 2 बार ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं, और आप लोगों को पेन या पेंसिल की सहायता से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके घुटनों का जो दर्द है वो खत्म होगा और जो आपकी नसें दबी हुई हैं वो खुल जाएंगी। लेकिन एक्यूप्रेशर करने से पहले आप लोगों को मालिश जरूर कर लेनी है। मालिश करने से आपकी जो नसें हैं उनमें नरिशमेंट आ जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी नसें हैं वो और भी ज़्यादा जल्दी खुल जाएंगी। तो इस तरह से आप पहले
मालिश करेंगे और उसके बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो आपको बाएं बादी की चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब बाएं बादी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कढ़ी, गोभी, चावल, अचार, दही, केला, अरबी, भिंडी। ठीक है, इन चीजों का यूज आपको नहीं करना है क्योंकि इससे आप लोगों के शरीर में वात रोग बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक ड्रिंक बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को वात से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, कभी भी। तो चलिए आइए मेरी किचन में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो ड्रिंक कैसे बनाते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप लोगों को एक पैन में 1 ग्लास पानी चाहिए और ये छोटे छोटे अदरक के टुकड़े हैं, इसमें 1-1 इंच के ये 3 अदरक के टुकड़े डालने हैं। मैंने टुकड़े किए हैं, आप चाहें तो आप इसे क्रश करके डाल सकते हैं। उसी तरह से ये दालचीनी है, दालचीनी भी आप लोगों को 1 इंच का टुकड़ा डाल देना है और अगर आपके पास इसका पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो तीसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है ये मेथी। मेथी अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो मेथी की वजह से आपको जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी जो आप लोगों को सूजन आई हुई है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों को मेथी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, आपको मेथी 1/4 चम्मच ही लेनी है, इससे ज़्यादा ना लें। अब ये तीनों ही चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, अब आप लोग इसे ढक कर के पकाएँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट अगर आप लोग इसे पकाएंगे तो जो इसकी क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो करके हाफ हो जाएगी, यानी कि आप लोगों ने अगर 1 ग्लास पानी इस पैन में डाला है तो वो आधा ग्लास रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें कलर आ चुका है इन सारी ही चीज़ों का। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको छान लेंगे और छानने के बाद में इसमें कोई भी स्वीटनर ऐड कर देंगे। मैंने तो इसमें गुड़ ऐड किया है, आप चाहें तो मिश्री, शक्कर या फिर शहद ऐड कर सकते हैं और फिर इसको पी लीजिए। अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो किसी भी स्वीटनर को ऐड ना करें, आप लोग ऐसे ही पी सकते हैं, ऐसे भी ये अच्छा ही लगता है। ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उन लोगों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो घुटनों के दर्द से हैं परेशान। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही हेल्थ टिप्स और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।